जब कोई घटना घटती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा फलना जगह घटना घटा है, छोड़िए जाने दीजिए। जब अपनों घरों में घटता है तब उसे एहसास होता है कि घटना क्या होती है। धनवार के सिरसे जमीन से जुड़ी विवाद और कमलेश सिंह की हत्या को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां लगातार भाजपा नेता कमलेश सिंह के परिजनों के घर पहुंच रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं, ढांढस बंधवा रहे हैं और प्रशासन से लगातार वार्ता की जा रही है नेताओं के द्वारा कि कमलेश सिंह के जो हत्यारा है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और बीते दिन कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र राय घर पहुंचे थे मनिकबाद। वहीं कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे और परिजन को सांत्वना दिए हैं, भरोसा दिलाए हैं जो भी हत्यारा है वो बाहर नहीं रहेंगे, पुलिस के शिकंजे में रहेगी। यह सब बात किया है और घटना परिजन के घर पर पहुंचकर वहां से टेलीफोनिक माध्यम से गिरिडीह एसपी से भी बात किया गया है बाबूलाल मरांडी के द्वारा। अब इस मामले को लेकर के जहां एक तरफ नेता आ रहे थे जा रहे थे, वहीं इस मामले को देखते हुए माले नेता सह धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने भी अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है और वे भी अपने सवालों को करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका सवाल है कि धनवार की पूरी घटनाओं को लेकर के उदय यादव से राजेंद्र दास, मुंशी तुरी, आनंद कुमार अनेक आपराधिक घटनाओं को लेकर के माले की एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर सभी मामलों को मुख्यमंत्री को अवगत कराएगी। चाची भतीजी का भी हत्या का उद्भेदन आज तक नहीं हुआ है। आज तक अपराधी को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? धनवार पुलिस को सभी मामले में जवाब देना होगा। आज जिस तरह भाजपा और अन्य दल के लोग, विधायक, सांसद हैतुबा मचा रही है और घटनाओं पर ये लोग चुप क्यों हैं? धनवार की जनता जानना चाहती है। आज जमीन माफिया के द्वारा लगातार जमीन कब्जा किया जा रहा है और पुलिस ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। भाजपा के दबाव में एक तरफा काम कर रही है। रेखा अग्रवाल जो ब्रेन हेमरेज है उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका भी नाम सिरसाईवाला में दिया गया है। इससे साफ है कि धनवार पुलिस भाजपा के सांसद और विधायक के दबाव में काम कर रही है, जो भाजपा माले कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उदय यादव की हत्या 13 नामजद था, अभियुक्त था, मात्र 5 अभियुक्त को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? 8 अभियुक्त को किसके दबाव में नाम हटाया गया? यह मामला को भी उठाया जाएगा। तो यह बात जो हम बता रहे थे, धनवार के पूर्व विधायक और माले के नेता राजकुमार यादव ने अपने सोशल हैंडल में पोस्ट करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब समझिए, कमलेश सिंह की बेरहमी से हत्या हुई है, पीट करके हत्या हुई है। अब उसके परिजन के साथ उनके घर भाजपा के लोग मिलने जा रहे हैं। मिलनी चाहिए। और जिस तरह घटना हुई है इस तरह घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। यह मैं भी कह रहा हूँ और जो मुख्य आरोपी हैं वे भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यह जो घटना हुआ है आवेश और गुस्से में हुआ है। अब सवाल है कि आवेश और गुस्सा कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ? यह सब मामले को लेकर के भाजपा के लोग चुप हैं। यह भी एक सवाल है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने हैंडल में पोस्ट करते हुए कहा है तो धनवार में कई और हत्या हुई है, इस पर भाजपा चुप क्यों है? क्या भाजपा पार्टी और जाति देख करके राजनीति करते हैं? यह सब मामला अब तूल पकड़ते नजर आ रहा है और झारखंड के गिरिडीह जिला में सिरसे हत्याकांड को लेकर के यह राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। फिलहाल अब भाकपा माले भी चुप्पी तोड़ चुके हैं और वे भी अब उग्र नजर में आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितना रुख अपनाती है। जो बीते घटना हुई है उस घटनाओं पर प्रशासन कितने खरे उतरते हैं। यह सब तमाम जो मामले हैं
अब एक भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने घेर लिया है। तो यह भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, भाजपा एक तरफा राजनीति नहीं करते हैं। अब साफ संदेश है, कई लोग हैं, उदय यादव, राजेंद्र दास, मुंशी तुरी, आनंद कुमार, जो अन्य जो घटना हुई है और जो अपराधी बाहर है, उसको गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस को दबाव, प्रेशर और उस परिजनों के जो पीड़ित परिवार है अन्य घटनाओं में, उन परिजनों के साथ, उन परिजन को मिलने के लिए ये भाजपा के लोग कब जाएंगे? कितने दिन घटना हो गई है, चाची भतीजी वाला घटना पूरे ज़िले में चर्चा रहा है। इन घटनाओं को लेकर के भाजपा क्यों नहीं आगे बढ़े, उन परिवारों को क्यों नहीं सांत्वना दिए? तो ये साफ है, कहीं ना कहीं यह जो नेता लोग हैं ये पार्टी और जाति देकर ही राजनीति करते हैं। हालांकि जब से हम वीडियो बना रहे हैं लगातार कई कॉल आ रही है और जानकारी मिल रही है। हम भी घटना स्थल पर पहुंचेंगे जहां ज़मीन घेराबंदी हो रही थी और जिस घेराबंदी को लेकर के लोग पहुंचे हुए थे और जहां पीट कर हत्या की गई है, उस घटना पर हम पहुंचेंगे और वहां ग्राउंड पर हम जाने का प्रयास करेंगे और ग्राउंड पर दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे घटी है और ज़मीन वह किसकी है और कौन है वे लोग और कहां कहां से आए थे। यह प्रदीप राय कौन है यह सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन प्रदीप राय ही कमलेश सिंह को वहां पर ले गया था सिरसाए, और यह भी बताया जा रहा है कि हथियार के साथ गया था, जहां हथियार चलाया गया है। और जब उग्र हुआ लोग, गांव के लोग, तब भागने के दरमियान में कमलेश सिंह गिर जाता है और जब गिर जाता है तो बेरहमी से पीट करके हत्या कर दी जाती है। यह बात सब लोग जान रहे हैं, लेकिन यह क्यों नहीं स्पष्ट किया जा रहा है कि जो व्यक्ति कमलेश सिंह को ले गया था उस पर भी कार्रवाई हो, उस पर भी जांच हो, उसके लिए भी एसआईटी टीम गठित हो और उस प्रकरण पर जांच हो कि आखिर इसे क्यों ले गया था, क्या कह कर ले गया था और कमलेश सिंह किस तरह का व्यक्ति है, यह भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल यह भी पता चल रहा है कि कमलेश सिंह और प्रदीप राय कई मामले में अभियुक्त रहे हैं और फिलहाल ही बेल पर यह कमलेश सिंह आया था और लगभग 10 दिन 8 दिन इस तरह हुआ था जेल से छूटने पर, और फिर यह माफियाओं के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि यह भी जानकारी मिला है जो ज़मीन है वह 1971 में भिखारी मोदी से खरीदी गई है, तोतो मोदी ने खरीदा है। भिखारी मोदी से ज़मीन तोतो मोदी ने खरीदा है और तोतो मोदी किशोरी अग्रवाल का दादा है। और जब यह घेराबंदी लगभग 10-11 दिसंबर से शुरू होता है, चालू होता है, तो 17 दिसंबर को अंचल कार्यालय पहुंचता है और सीधे भिखारी मोदी जो हैं उन्हीं के को परिजन से प्रदीप राय रजिस्ट्री ले लेते हैं। रजिस्ट्री लगभग 1 से 2 बजे के बीच होती है और यह घटना जो है घटना स्थल पर जहाँ ज़मीन घेराबंदी हो रही है वहाँ लगभग 3 से 4 बजे यह लोग पहुँच जाते हैं। यानी रजिस्ट्री आज ही लिए और आज ही ज़मीन कब्जा करने के लिए यह पहुँच गए, ऐसा बता रहे हैं और बता रहे हैं तो पूरे सबूत के साथ बताया जा रहा है। अब समझिए कि किस तरह माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस पर भी बात होनी चाहिए कि कमलेश सिंह वहाँ क्यों गए, किस काम को लेकर गए थे और प्रदीप राय उसे क्यों ले गया था। इन चीज़ों पर भी जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में संलिप्त प्रदीप राय भी है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदीप राय इस हत्याकांड में शामिल नहीं है। भाई प्रदीप राय कैसे निकल गया? जब वह भी गया था तो प्रदीप राय कैसे निकल गया और कमलेश सिंह को कैसे छोड़ दिया गया? कहीं ना कहीं कोई कारण से कमलेश सिंह को उस जगह छोड़ दिया गया और पब्लिक का मूवमेंट खराब हो गया। यहाँ पर आवेश में आकर के यह कदम उठाया गया जहाँ पीट करके हत्या की गई। इस बात को लेकर के जो माले नेता हैं, जो इसमें मुख्य अभियुक्त हैं किशोरी अग्रवाल, यह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उग्र में गुस्सा में पीटा गया। ऐसा नहीं करना था, ऐसा कदम नहीं उठाना था, लेकिन लोगों को गुस्सा यह था
कि भाई ये हथियार के साथ आ रहे हैं, अगर हथियार चला देते तो किसकी मौत होती, यह भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो घटना हुआ है यह बिल्कुल निंदनीय और बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चाहे किशोरी अग्रवाल हो, चाहे अन्य कोई बड़े नेता हो, इस घटना में सज़ा मिलनी चाहिए, मैं वह बात कहूँगा। लेकिन जांच पूरी तरह से निष्ठापूर्वक और ईमानदारी तरीके से यह जांच पड़ताल पूरी घटना, पूरे प्रकरण पर जांच हो, तभी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि पीट कर जो हत्या किया गया वो साफ संदेश है, वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह पीटा गया है। जो भी वीडियो में दिख रहा है वो कोई भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। अपराधी हैं यानी सभी हत्यारा है, ये सभी लोग जेल के सलाखों में होनी चाहिए, यह बात हम भी कहते हैं। लेकिन जांच भी होनी चाहिए कि प्रदीप राय कमलेश सिंह को क्यों ले गया था और प्रदीप राय कमलेश सिंह को उस जगह क्यों छोड़ दिया और प्रदीप राय क्यों भाग गए, यह भी एक जांच होनी चाहिए। हालांकि इस प्रकरण को हम जानने के लिए हम कमलेश सिंह का घर भी पहुंचेंगे और ज़मीन जहां घटना हुई है, जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन पर भी हम पहुंचेंगे और तमाम जानकारी हम जुटाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सभी को नमस्कार। आपकी राय जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस कमेंट को भी देखेंगे और उस सवालों पर जो आपका सवाल रहेगा उस सवालों को भी हम उन लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, किशोरी अग्रवाल के परिजनों से या उसके गांव के अगल बगल जो लोग देखे होंगे इसका हत्याकांड में, जो पीट कर जो हत्या की गई है और पीटने के दरमियान में जो लोग देखे होंगे या गांव पड़ोस में जो भी होंगे, ये लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।